प्रदेश की राजनीति से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कई बड़े फैसलों पर मुहर लगाई गई। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा उस फैसले की हो रही है जिसने यूपी पंचायत चुनाव की राह लगभग साफ कर दी। योगी सरकार ने पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण तय करने के लिए नए समर्पित आयोग की गठन को मंजूरी दे दी है। सरकार का कहना है कि बिना वैज्ञानिक सर्वे और सही आंकड़ों के आरक्षण तय करना संभव नहीं है, इसीलिए अब यह आयोग प्रदेश भर में सामाजिक और आर्थिक स्थिति का अध्ययन करेगा और उसके आधार पर आरक्षण का फॉर्मूला तैयार करेगा। दरअसल पिछली बार निकाय चुनाव के दौरान ओबीसी आरक्षण को लेकर कानूनी विवाद खड़ा हो गया था और हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक मामला पहुंचा था। उसी अनुभव को देखते हुए इस बार सरकार कोई जोखिम नहीं लेना चाहती। माना जा रहा है कि आयोग की रिपोर्ट आने के बाद ही पंचायत चुनाव की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी, यानी चुनाव कुछ महीनों के लिए टल सकते हैं। लेकिन बीजेपी इसे कानूनी रूप से मजबूत और सामाजिक न्याय वाला फैसला बता रही है। कैबिनेट बैठक में सिर्फ पंचायत चुनाव ही नहीं बल्कि कई और अहम प्रस्तावों पर भी मुहर लगाई गई। सरकार ने ग्रामीण विकास और इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर बड़े फैसले दिए। प्रदेश में सड़कों पर कनेक्टिविटी को मजबूत करने के लिए नए प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी गई है। इसके साथ ही कई जिलों में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए नए मेडिकल ढांचे पर भी चर्चा हुई। सरकार का फोकस साफ दिखाई दे रहा है कि 2027 विधानसभा चुनाव से पहले गांव, गरीब और पिछड़े वर्ग के बीच अपनी पकड़ और मजबूत की जाए। यही वजह है कि पंचायत चुनाव को लेकर सरकार बेहद सतर्क दिखाई दे रही है, क्योंकि गांव की राजनीति ही विधानसभा चुनाव की बुनियाद तैयार करती है। पंचायत प्रतिनिधि ही आगे चलकर बूथ स्तर पर सबसे मजबूत राजनीतिक नेटवर्क बनाते हैं। बीजेपी अच्छी तरह समझती है कि अगर पंचायत स्तर पर पकड़ मजबूत रही तो 2027 का रास्ता काफी आसान हो सकता है। बैठक में किसानों और युवाओं से जुड़े मुद्दे पर भी चर्चा हुई। सरकार ने कई विभागों में प्रशासनिक सुधार और योजनाओं की मॉनिटरिंग तेज करने के संकेत दिए हैं। इसके अलावा प्रदेश में निवेश और रोजगार बढ़ाने को लेकर भी रणनीति पर काम हुआ। योगी सरकार लगातार यह संदेश देने की कोशिश कर रही है कि उत्तर प्रदेश सिर्फ राजनीतिक रूप से नहीं बल्कि विकास के मॉडल के रूप में भी आगे बढ़ रहा है। हालांकि विपक्ष इस पूरे फैसले को राजनीतिक तैयारी बता रहा है। समाजवादी पार्टी का आरोप है कि बीजेपी पंचायत चुनाव में देरी करके राजनीतिक लाभ लेना चाहती है, जबकि बीजेपी का दावा है कि वह पिछड़े वर्ग को उनका संवैधानिक अधिकार देने के लिए यह कदम उठा रही है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि यह पंचायत चुनाव से पहले लिया गया यह फैसला 2027 की राजनीतिक रणनीति का हिस्सा है। क्या ओबीसी आरक्षण के जरिए बीजेपी गांव में अपनी पकड़ और मजबूत करना चाहती है? क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजनीति में पिछड़ा वर्ग सबसे बड़ा वोट बैंक माना जाता है और पंचायत चुनाव उसी सामाजिक समीकरण को साधने का सबसे बड़ा जरिया भी बनते हैं। ऐसे में योगी सरकार का यह फैसला सिर्फ प्रशासनिक नहीं बल्कि बेहद बड़ा राजनीतिक संदेश भी माना जा रहा है। फिलहाल इतना तय है कि कैबिनेट बैठक के लिए गए फैसलों ने यूपी की राजनीति को नई दिशा दे दी और आने वाले दिनों में पंचायत चुनाव, ओबीसी आरक्षण और 2027 की तैयारी सबसे बड़ा राजनीतिक मुद्दा बनने वाला है। चैनल इंडिया जंक्शन यूपी।